नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्र एकेडमी के परिवार में। आज मैं पढ़ाऊंगा भूगोल का ये 16वां लेक्चर होगा। इसके पहले आपके 15 लेक्चर हो चुके हैं और सभी स्टेप बाय स्टेप है। और आज जो टॉपिक होगा ये चट्टान होगा। तो चट्टान भी बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा जो चट्टान किस शैल का उदाहरण है, तो उदाहरण ही आपके सभी वनडे एग्जामों में पूछे जाते हैं। चाहे पीछे से एग्जाम हो, सभी जगह क्या मिलान के लिए आते हैं या फिर उदाहरण इनके पूछे जाते हैं। तो स्टार्टिंग हम करते हैं चट्टानों से। तो जैसे अगर आपसे पूछे कि चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेट्रोलॉजी। ये चट्टानों के अध्ययन को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आएगा कि चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। आगे हम देखेंगे इग्नेस। इग्नेस क्या है? तो अग्नेय जो शब्द है, क्या है आपका? अग्नेय शब्द। तो इग्निस शब्द के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि इग्निस क्या है आपका। तो आपको ये याद रखना है कि इग्निस जो शब्द है ये आग्नेय शब्द का ही है और लैटिन भाषा में है ना। तो आपको ये याद रखना है कि आग्नेय शब्द जो आग्नेय शैल है, इस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। और लैटिन भाषा का कौन सा है? ये इग्निस शब्द है। और उस लैटिन भाषा में इग्निस का अर्थ क्या बताया गया है? आग बताया गया। क्या बताया गया है? आग बताया गया है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। पेट्रोलॉजी चट्टानों का अध्ययन, और अग्नेय जो शब्द है, अग्नेय जो शैल है, इस शब्द की उत्पत्ति इग्निस शब्द से हुई है। इग्निस जो है लैटिन भाषा का शब्द है और इग्निस शब्द का अर्थ क्या बताया गया है? आग बताया गया। आपको ये भी याद रखना है, जैसे हम शैल के प्रकार पढ़ेंगे, आपके होते आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सबसे पहले आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ है। और आपको ये भी जानना है कि जब ज्वालामुखी से जो लावा निकला था, वही लावा जो है ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद क्या है? आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है। क्या करता है? आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है। और आग्नेय के क्षरण से ही लावा मिट्टी का निर्माण होता है। क्या होता है? लावा मिट्टी का निर्माण होता है। लावा मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? काली मिट्टी कहते हैं। और एक चीज आपको ये और याद रखना है कि आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं होता है। आग्नेय चट्टान में क्या है? जीवाश्म नहीं होता है, जबकि अवसादी में जीवाश्म होता है। जबकि अवसादी में जीवाश्म होता है। इसे आभयांत्रिक चट्टान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आभयांत्रिक चट्टान, है ना। तो आग्नेय चट्टान में क्या है? जीवाश्म नहीं होता है, इसे आभयांत्रिक चट्टान भी कहते हैं। और इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक चट्टान। तो 3 नाम याद रखिएगा: प्राथमिक चट्टान, आग्नेय चट्टान और आभयांत्रिक चट्टान। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना। अवसादी का नाम क्या है? अवसादी को कहते हैं परतदार शैल। क्या कहते हैं? परतदार शैल। और यहाँ पे जीवाश्म पाया जाता है। यहाँ पे जीवाश्म पाया जाता है। आगे हम देखेंगे रूपांतरित चट्टान। इसे कहते हैं कायांतरित चट्टान। क्या कहते हैं? कायांतरित चट्टान, है ना। इसे क्या कहते हैं? कायांतरित चट्टान कहते हैं। तो ये आपके 3 प्रकार के क्या हो गए हैं? चट्टान हो गए हैं। अब देखें पृथ्वी पे क्या है? पृथ्वी में विभिन्न तत्वों की मात्रा है, यानी कि पृथ्वी में जो तत्व पाए जाते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ से वनडे एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी में सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाला जो तत्व कौन सा है? ये आपका ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। सबसे कम मैग्नीशियम। तो पृथ्वी पर 8 तत्व पाए जाते हैं और 8 में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है और सबसे कम मैग्नीशियम पाया जाता है। अब यहाँ से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर आपसे पूछे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो तत्व पाया जाता है कौन सा? ऑक्सीजन है। अगर पृथ्वी की जगह पे वायुमंडल हो जाए तो वायुमंडल में जो पाया जाने वाला तत्व कौन सा होगा? नाइट्रोजन होगा। क्या होगा? नाइट्रोजन। लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या? ये पृथ्वी पर, है ना। तो पृथ्वी पे सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला तत्व क्या है? ये ऑक्सीजन है ना। दूसरा आपका सिलिकॉन है, तीसरा आपका एल्यूमिनियम। तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, 3 को याद रखिएगा। 3 आपके हो गए ऑक्सीजन,
सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ये 3 आपके हो गए। अब हम 3 को एक साथ याद रखेंगे, लोहा, कैल्शियम, सोडा, सॉरी लोहा, कैल्शियम, सोडियम, है ना। लोहा है, कैल्शियम है और सोडियम। उसके बाद आते हैं पोटेशियम और मैग्नीशियम। ये आपके 8 तत्व पाए जाते हैं। सबसे अधिक ऑक्सीजन है और सबसे कम क्या है, मैग्नीशियम है। और जबकि वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। अब इनके हम प्रकार की चर्चा करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, जबकि अवसादी में जीवाश्म पाया जाता है। और आग्नेय को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं और आग्नेय को आभ्यंतरिक चट्टान भी कहते हैं। इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परतदार चट्टान भी कहते हैं। और रूपांतरित को क्या कहते हैं, कायांतरित चट्टान। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, तो 2 चीजें हम आपको बताएंगे। यहाँ पे जो इन शैलों के उदाहरण वो हमने लिख दिया है, और कभी कभी यहाँ ये पूछता है कि आग्नेय से क्या बन जाता है, रूपांतरित। और एक चीज हम और बताना चाहेंगे, तो जैसे हम कहते हैं ये आपका आग्नेय है, ये क्या है, आपका आग्नेय है, और ये आपका अवसादी है, और ये आपका रूपांतरित या कायांतरित। अगर हम बात करें आपसे कि रूपांतरित शैल की उत्पत्ति किससे हुई है, तो रूपांतरित की उत्पत्ति इससे भी होती है, किससे, अवसादी से भी होती है और आग्नेय से भी होती। कैसे, दाब और ताप में परिवर्तन जब होता है, दाब और ताप के कारण आग्नेय और अवसादी में दाब और ताप के कारण परिवर्तन होने के बाद जो आग्नेय होते हैं, अवसादी होते हैं, ये रूपांतरित बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, रूपांतरित बन जाते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। तो हम कह सकते हैं कि रूपांतरित जो शैल होते हैं, रूपांतरित चट्टानें होती हैं, ये आग्नेय से ही निर्माण होता है और अवसादी से निर्माण होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि आग्नेय चट्टान कौन कौन से हैं, तो ग्रेनाइट, डायोराइट, ग्रेबो, पेरिडोटाइट, रायोलाइट, है ना। तो 4 आपको याद रखना है, ग्रेनाइट, डायोराइट, ग्रेबो और पेरिडोटाइट। ये 4 आपको एक साथ याद रखो, और फिर लास्ट के 4 एक साथ याद रखो, तो बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएंगे। तो ग्रेनाइट है, डायोराइट है, ग्रेबो है, पेरिडोटाइट है, रायोलाइट, है ना। तो ये आपके हो गए क्या, आग्नेय। इसके बाद हम देखते हैं बेसाल्ट, एंडेसाइट और बिटुमिनस कोयला। क्या है आपका, बिटुमिनस कोयला। तो कोयला तीनों में है। तो यहाँ पे आपका बिटुमिनस है, और सादे में लिग्नाइट है, और रूपांतरित में क्या है, एंथ्रोसाइट कोयला। तो फिर से देखेंगे, ग्रेनाइट, डायोराइट, ग्रेबो, पेरिडोटाइट, ये 4 आपके हो गए। फिर उसके बाद हम देखेंगे रायोलाइट, बेसाल्ट, एंडेसाइट और बिटुमिनस कोयला। तो ये आपके उदाहरण होंगे किसके, आग्नेय चट्टान के। किसके हो गए हैं, आग्नेय चट्टान के। आगे हम देखेंगे अवसादी चट्टान के बारे में। बलुआ पत्थर, क्या है, बलुआ पत्थर। तो बलुआ पत्थर से भी क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। एक बार पूछा था कि जूनियर के टेट में पूछा गया है यूपी के, कि दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद लाल बलुआ पत्थर से बना है। लाल बलुआ पत्थर किस शैल का उदाहरण है, तो आपको याद रखना है कि लाल बलुआ पत्थर अवसादी शैल का उदाहरण है। दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, ये लाल बलुआ पत्थर से बना है। अगर हम आपसे पूछे इन तीनों में सबसे कठोर कौन सा होता है, भाई यहाँ पे क्या जीवाश्म नहीं पाया जाता है, तो ये क्या सबसे कठोर है, ये उससे क्या है, नर्म होता है। तो बलुआ पत्थर ये अवसादी का उदाहरण है। पिंडशिला, सेल, विमृदा, बलुआ पत्थर, पिंडशिला, सेल, विमृदा। खड़िया है, गीजराइट है, चूना पत्थर, लिग्नाइट कोयला। क्या है आपका, लिग्नाइट कोयला, नमक की चट्टान, श्रृंग प्रस्तर, पोटास और हेलाइट। तो ये सभी क्या है, अवसादी शैल के उदाहरण है। तो लिग्नाइट यहाँ पे आया है, जबकि यहाँ पे क्या है, बिटुमिनस। तो यहाँ पे बिटुमिनस कोयला है, यहाँ पे क्या है, लिग्नाइट कोयला। कोयले 3 प्रकार के होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो आगे हम देखते हैं रूपांतरित चट्टान, जिसे कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। इसके उदाहरण देखें, सबसे ज्यादा यही आपका पूछा जाता है, सबसे ज्यादा रूपांतरित से ही पूछा जाता है। देखिए क्या है, संगमरमर है, क्वार्टजाइट है, स्लेट है, नीस है। संगमरमर, क्वार्टजाइट, स्लेट, नीस
इसके बाद हम आते हैं सिस्ट, इसे एम्फीबोलाइट भी कहते हैं। फिर फाइलाइट, क्या है फाइलाइट, सर्पेंटाइन, क्या है आपका सर्पेंटाइन, और फिर है आपका एंथ्रोसाइट कोयला, क्या है आपका एंथ्रोसाइट कोयला। तो ये आपके उदाहरण हो गए हैं रूपांतरित चट्टान के। और इन तीनों कोयलों में एंथ्रोसाइट सबसे अच्छा कोयला होता है। ये भी यूपीपी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा कोयला सबसे अच्छा होता है जिसमें कार्बन की मात्रा कम से कम होती है। तो आपको याद रखना है एंथ्रोसाइट कोयला ये सबसे अच्छा होता है ना। आगे हम देखेंगे आग्नेय, देखिए यहाँ पे देखिए जो चीजें यहाँ पे लिखी हैं और वही चीजें यहाँ पे हैं। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि ये जो है आग्नेय चट्टान से जो आपकी रूपांतरित में बदलती हैं, फिर अवसादी से रूपांतरित में, और कुछ है रूपांतरित से भी क्या है रूपांतरित में चेंज होती हैं, और यही सबसे ज्यादा क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इनको बिल्कुल रट्टा मान लीजिएगा। अब जैसे हम कहेंगे आग्नेय चट्टान है और यहाँ पे क्या रूपांतरित चट्टान है ना, क्या है आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान। तो यहाँ हम देखेंगे आग्नेय चट्टान से परिवर्तित हो रहे हैं रूपांतरित चट्टान में। अब जैसे ग्रेनाइट है ना, तो ग्रेनाइट ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो ग्रेनाइट में क्या होता है ताप और दाब होने के साथ साथ भविष्य में समय बढ़ता जाएगा तो जो ग्रेनाइट चट्टानें होती हैं ये बदल जाती हैं किसमें, ये नीस में। और नीस किसका उदाहरण है, रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। ये चीज आपको याद रखना है। उसी प्रकार बेसाल्ट ये आग्नेय चट्टान है ना, और ये जब चेंज हो जाएगा किसमें रूपांतरित में तो हो जाता है सिस्ट, क्या हो जाता है सिस्ट हो जाता है। ग्रेबो किस में बदलता है, सर्पेंटाइन में, ग्रेबो सर्पेंटाइन में बदलता है। और बिटमिनस कोयला ये ग्रेफाइट में बदलता है। ये चारों आपको याद रखना है, ये चारों आग्नेय हैं और यही चारों किस में बदलते हैं, ये आपके बदलते हैं रूपांतरित, जिन्हें कायांतरित शैलें कहते हैं। तो ग्रेनाइट नीस में, बेसाल्ट सिस्ट में, ग्रेबो सर्पेंटाइन में, और बिटमिनस कोयला ये ग्रेफाइट में है ना। आगे हम देखेंगे अवसादी चट्टान है। तो अवसादी जो चट्टानें होती हैं ये बदल रही हैं किसमें, रूपांतरित चट्टानों में। जिस प्रकार से आग्नेय चट्टान रूपांतरित में चेंज हुई हैं उसी प्रकार कुछ आपकी अवसादी चट्टानें हैं जो रूपांतरित में चेंज हो रही हैं। ध्यान से देखिएगा, जो सेल आपकी चट्टान चेंज होगी किसमें होगी, स्लेट में होगी। फिर चूना पत्थर किसमें बदलेगा, संगमरमर में बदलेगा। बलुआ पत्थर किसमें होता है, तो बलुआ पत्थर ये अवसादी है और ये जब और समय बीतेगा ताप और दाब के कारण परिवर्तन होगा तो क्या हो जाएगा, क्वार्टजाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो क्वार्टजाइट। तो उधर वाले सभी क्या हैं आपके कायांतरित चट्टानें हैं। डोलोमाइट किसमें बदलेगा, ये भी संगमरमर में बदलेगा। फिर लिग्नाइट कोयला ये बदल जाता है किसमें, एंथ्रोसाइट कोयला में, किसमें एंथ्रोसाइट कोयला में। अब देखिए नीचे क्या है, रूपांतरित चट्टान यहाँ पर भी लिखा है और रूपांतरित चट्टान यहाँ पर भी लिखा है। तो रूपांतरित में भी क्या समय के साथ साथ इसमें भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे स्लेट क्या है, ये आपका रूपांतरित चट्टान है और समय के साथ साथ जैसे बदलेगा तो स्लेट बदल जाता है इसमें फाइलाइट में, स्लेट बदल जाता है फाइलाइट में और फाइलाइट बदल जाता है सिस्ट में। फिर से याद रखिएगा कि स्लेट बदल जाता है फाइलाइट में और फाइलाइट बदल जाता है सिस्ट में। और ये चारों क्या है आपके रूपांतरित चट्टान है, क्या है आपके रूपांतरित चट्टान है। तो ये आपका हो गया रूपांतरित चट्टान हो गया। तो इस प्रकार से आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। तो फिर से हम इसमें बात कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, आपको कोयला आपको याद रखना है और ये जो लिखे हुए इनको याद रखना है। यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा कोयला पूछा जाता है कि एंथ्रोसाइट कोयला ये सबसे अच्छा कोयला होता है और इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम निकलती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, एंथ्रोसाइट कोयला, है ना। तो रोजाना की तरह आज जो क्वेश्चन है आपको ये बताना है कि इतिहास में आपने सुना होगा चीनी यात्री ह्वेनसांग का नाम और फाहियान का नाम, है ना। ह्वेनसांग और फाहियान ये दोनों चीनी यात्री हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये दोनों चीनी यात्री किस शासक के शासनकाल में आए, शासक का नाम लिखना है और आपको उस शासक के शासनकाल के वंश का नाम लिखना है। इन सवालों का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।